मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हैमर मशीन है 7 किलो की। इसका वेट 7 किलो है, 7 केजी इसको हम बोलते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस हैमर, जब नया हम हैमर लेते हैं उसके साथ क्या क्या असेंबली आती है, उसके क्या फ़ीचर होते हैं और यह किस प्रकार से काम करती है। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, इस तरह से मशीन है। यह एक इसकी गाइड बुक है जिसमें हमारा सब कुछ ड्राइंग के आधार पर सब कुछ दिया होता है कि हमें इस मशीन को अगर कोई प्रॉब्लम हमें कभी भविष्य में आ जाए तो हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि इसमें क्या पार्ट है और इस पार्ट को हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें इसके बारे में जो मशीन के अंदर थ्योरी है, ये सब कुछ डायमेंशन दी हुई है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और इसके आखिर में इस मशीन की बनावट है दी हुई है जिसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हैं और यह मशीन किन किन पार्टों से मिलकर बनी हुई है। तो इसको हम एक साइड अपना हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं हम इसको। इसके साथ ये हमें 2 असेंबली मिलती हैं, जिसमें एक हमें ये चीजल यानी कि छेनी टाइप मिलती है, जो कि हमारा टाइल्स या कोई भी मोटी परत को उखाड़ने के लिए हम काम में लेते हैं। अभी इसको मैं लगाना बताऊंगा कि इसको लगाते कैसे हैं। और एक और असेंबली मिलती है, देखिए, इसको हम सुम्मा या सुम्मी कुछ भी आप कह लें, हमारे देसी भाषा में हम जो कहते हैं इसको सूजा भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, हमारे हार्ड सरफेस जैसे सीसी हो गया, स्टोन पत्थर हो गया या दीवार तोड़ना हो कोई भी, तो हमारे उस काम में इसको हम ले सकते हैं। तो यह तो बात हमारी असेंबली की हो गई। इस तरह से हम असेंबली इसको दिखा देते हैं। असेंबली आ गई। उसके बाद हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, बाहर इसको निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करती है और उसके साथ साथ क्या क्या सामान मिलता है। देखिए, इसके साथ एक हमें ये की मिल जाती है, या किस काम में आता है मैं बताता हूँ आपको। अभी आपको जब भी इसकी ग्रीसिंग करनी होती है तो इसके पीछे एक कैप होता है। इसमें देखिए 2 हॉल हैं और इसमें भी 2 पिन लगी हुई हैं। इस हॉल में इन पिन को इस तरह से लगा करके हम इस तरह से इसको खोल सकते हैं और खोल करके हम ग्रीसिंग करके इसको टाइट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से ग्रीसिंग करनी होती है। तो एक तो हमारी ये की हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं, एक हमें हैंडल दिया जाता है जिसको हम मूवेबल हैंडल कहते हैं। क्योंकि मूवेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं भी मूव हो सकता है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखिए, इधर करके इसको इस तरह से घुमा के टाइट कर सकते हैं तो ये आप कहीं हिलेगा नहीं। फिर इसको दोबारा खोल करके हम ऊपर भी इसको कर सकते हैं, अपने इस नीचे की साइड में कर सकते हैं या अपने साइड में कहीं भी इसको मूव करके उसको हम टाइट कर सकते हैं और किसी भी एंगल में इससे काम कर सकते हैं। इस तरह से काम कर सकते हैं। इसको हम फिर से टाइट कर लेते हैं इस तरह से, तो हम इस तरह से मोबाइल में काम कर सकते हैं। तो यह हैंडल बहुत महत्वपूर्ण है इस मशीन के लिए। इससे क्या होता है, हमारे दोनों हाथों का जो बैलेंस है, एक तो हम इसको पीछे से पकड़ते हैं और इसको आगे से पकड़ते हैं तो मशीन हमारी अनबैलेंसिंग नहीं होने पाती है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें ये सॉफ्ट ट्रिगर स्विच है, इसको हम बटन भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। और अगर हमें काम को बार बार रोकना पड़ता है तो इसको हम चालू करके छोड़ देते हैं तो हमारी मशीन रुक जाती है। अगर हमें रेगुलर वर्किंग करनी होती है तो इस स्विच को दबा करके, ये लॉक स्विच जिसको हम कहते हैं, इसको दबा देते हैं तो हमारी मशीन एकदम बराबर से काम करती रहती है। और इसको जब हमें बंद करना होता है तो केवल इसको एक बार हमें प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, हमारी मशीन ऑफ हो जाती है। देखिए, ये हमारा ट्रिगर होता है। इस ट्रिगर का काम क्या होता है कि जैसे हमको ये अपना चीज़र लगाना है तो इसको हम रख देंगे तो डायरेक्ट नहीं लगेगा। इस ट्रिगर को पहले नीचे पुश करना होता है, उसके बाद हमें इसको लगाना होता है चीज़र को। और देखिए, इस तरह अंदर चला गया है और इसको हम छोड़ दें तो अब ये नहीं निकलेगा बाहर। देखिए, आप इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा और मशीन हमारी काम करने के लिए तैयार है। और जब हमें इसको बाहर निकालना होता है तो फिर से हम ट्रिगर को नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारी नुकीली, जिसको हम सूजा या सुम्मी कहते हैं, इसको भी लगाने का तरीका है। हम ट्रिगर को नीचे करेंगे, इसको पूरा अंदर लगा देंगे, इस ट्रिगर को छोड़ देंगे और देखिए आप, यह भी एकदम तैयार है काम करने के लिए, बाहर नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए वही प्रैक्टिकल, ट्रिगर को नीचे करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और ट्रिगर को पुनः छोड़ देंगे तो अपनी पोजीशन में आ जाएगा ये। क्योंकि इसका काम ही है, हमें इसमें स्प्रिंग लगी होती है, इसको हमें फोर्स से दबाना होता है। इसको छोड़ दें तो अपने आप ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरह से हमारी मशीन काम करती है। तो
अभी मैं इस मशीन को चलाना भी दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए जिस तरह से मैं अभी आपको इसको लगा देता हूँ और मैं आपको चलाना दिखाता हूँ यह किस तरह से काम करती है। देखिए यह मशीन अब चलने के लिए तैयार है। देखिए आप इस तरह से यह मशीन चलती है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना। और आप सभी के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो के साथ।